हेलो फ्रेंड्स। तो आज की शुरुआत मैं करती हूँ कि हम लोगों के जीवन में हर व्यक्ति अलग अलग अस्तित्व में पैदा होता है। सबकी अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, सबकी अलग अलग वीकनेस होती है। कोई भी व्यक्ति फिजिकली और मेंटली हमेशा अलग अलग होता है, तो उसकी किस्मत भी अलग अलग होती है। तो हम लोग जब एक दूसरे को कंपेयर करने लगते हैं ना, तो फिर वहाँ से ही दुख की स्टार्ट हो जाती है। जैसे मेरी बहुत सारी फ्रेंड हैं, वो आज शहर में हैं, मौज में हैं, स्टेटस लगाती हैं, सब चीज़ अच्छा है। ऐसा नहीं कि मैं मौज में नहीं हूँ, मुझे भी हर चीज़ फैसिलिटीज़ है, घूमती हूँ फिरती हूँ, पर फिर भी कहीं ना कहीं हमको कंपेयर किसी से नहीं करना चाहिए कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, वो तो बहुत मौज में है, मुझे ही दिक्कत है, मैं ही नहीं कहीं जा पा रही हूँ, मैं ही इस गाँव में आके फँस गई हूँ। तो ये सब जब हम लोग सोचते हैं ना, तो हम लोग उसी टाइम मतलब दुःख होने लगता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक-दूसरे से कंपेयर करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जिसको जो दिया है उसको उसी में मैनेज करना पड़ेगा, उसी में खुश रहना पड़ेगा। तो उसकी शुरुआत हम लोग अपने आप से ही करते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज के ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ मैंने अपना स्टडी का फर्स्ट स्लॉट शुरू कर दिया था, और पढ़ते टाइम बस यही सोच रही थी कि यार, जो इतने 10-10 घंटे पढ़ रहे होंगे रूम बंद करके, 2 महीने बाद पेपर है और मैं इतना टाइम दे नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, तो उसको देखना पड़ता है। क्योंकि काम भले एक टाइम में हो जाता है, पर वो डिस्टर्ब करने लगती है, कभी सुलाओ तो सोती नहीं, कभी सो भी जाती है। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो मन कहीं न कहीं मायूस हो जाता है कि यार कैसे निकलेगा, क्या है? फिर सोचती हूँ कि निराशा जीवन को समाप्त कर देती है, तो उम्मीद हमेशा जगाए रखनी चाहिए। उम्मीद यही है कि जहाँ मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, वहाँ कुछ कदम बढ़ा रही हूँ, कुछ पढ़ रही हूँ, तो धीरे-धीरे ये सब बढ़ता ही जाएगा और कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। और टाइम मैनेजमेंट यही है कि जहाँ से भी टाइम मिल रहा है, जैसे भी अपने मन को मनाना पड़ता है। बहुत बार मन हम लोगों से उल्टा काम करवाता है। अगर मेरे साथ ही बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जब पढ़ने बैठती हूँ, तो मन कहता है अरे रहने दो यार, थोड़ी देर सो जाती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, बहाने बनाने लगता है। तो हमको उसको समझाना चाहिए कि बस 1 घंटा और, बस 15 मिनट और। तो मैं तो अपने साथ यही करती हूँ कि बस 15 मिनट पढ़ लेती हूँ, उसके बाद चलो सो जाते हैं। तो ऐसे समझा-समझा के मैं उसको मैनेज करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही अपने मन को समझाते होंगे। और कभी-कभी यही लगता है कि हम मिडिल क्लास लड़कियों की ज़िंदगी में शादी के पहले भी वही खाना-पीना बनाना पड़ता था या पढ़ाई करती थी, तो उतना मतलब इंडिपेंडेंट फ़ील होता था थोड़ा बहुत। और शादी के बाद थोड़ी-सी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। ज़िम्मेदारियाँ ये बढ़ जाती हैं कि तब हम लोगों को खाना बनाने से मतलब रहता था, और अब खाना कैसे जो है बनाना है, गेहूँ कैसे बनाएँ, कहीं ये चावल ख़त्म हो रहा है, कहीं तेल ख़त्म हो रहा है, उसकी भी सारी टेंशन। तो ये सब मुझे बड़ा फ़ील होता है, क्या पता आप लोगों को भी फ़ील होता हो तो बताइएगा। और यहाँ मैं छत पे आ गई थी और शाम हो गई थी। आज मैंने घुघरी चाय बनाई, सासू माँ को दिया, अपनी बेटी को दिया, हस्बैंड को दिया। उसके बाद यही सब करते-करते पूरा दिन बीत जाता है। और यहाँ मेरी सासू माँ मूवी देख रही थी, वो मूवी देख रही हैं, मैं उधर किचन में कुछ खाना के रात के खाने का इंतज़ाम कर रही थी। उसके बाद मैं भी आके सासू माँ के साथ थोड़ी देर देखूँगी, उसके बाद फिर रात की स्टडी था।